प्यार करें या नफरत, कबूतरों की बात आती है तो बर्लिन के लोगों की अपनी अपनी राय है। मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। डर लगता है कबूतरों से, मुझे नहीं पसंद। वो मेरी बालकनी में आ जाते हैं, मुझे बालकनी इस्तेमाल ही नहीं करने देते। बहुत से लोग इन परिंदों को नापसंद करते हैं क्योंकि बहुत बीट करते हैं। कईयों को उनसे बीमारियां फैलने का डर रहता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि बर्लिन के 10,000 कबूतरों से कोई खास खतरा नहीं है। वे किसी और पक्षी या जानवर के मुकाबले कम या ज्यादा बीमारियां नहीं फैलाते हैं। काथरीन हेरमन बर्लिन की पशु संरक्षण आयुक्त हैं। वो कबूतरों को लेकर गलत धारणाओं को खत्म करना चाहती हैं। इंसानों और कबूतरों में टकराव इसलिए है क्योंकि वे बहुत सारे हैं। ये इंसानों की पैदा की हुई समस्या है और बहुत सारे लोग इस बात से बेखबर हैं कि ये कोई जंगली खूंखार जानवर नहीं है। वे पालतू पशु पक्षियों में आते हैं। कबूतर वास्तव में दुनिया के सबसे पुराने पालतू पक्षी हैं। 10,000 साल से इंसान उनका गोश्त और अंडे खाते आए हैं और घर लौटने की उनकी आतुरता संदेशे भेजने में बहुत काम आई है। प्राचीन यूनान के पहले ओलंपिक खेलों में कबूतर ही जीतने वाले की खबर पहुंचाते थे। आधुनिक वक्त में कबूतर डाक की बदौलत समाचार एजेंसी रॉयटर्स की शुरुआत हुई। पहले विश्व युद्ध में चेर एमी नाम के कबूतर को अपनी बहादुरी के लिए मेडल मिला था। उसके पहुंचाए संदेश की बदौलत फ्रांस में 200 अमेरिकी सैनिकों की जिंदगियां बची। ऐसे जाबाज पक्षी प्रजाति को बीमारी की तरह क्यों देखा जाने लगा? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे झुंड नष्ट हो गए थे। कबूतर आजाद हो गए, उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। हमने उन्हें पाला, प्रजनन कराया, जिससे और कबूतर पैदा हुए। इस तरह उनमें प्रजनन की तीव्र इच्छा पैदा हो गई। कबूतर औसतन 2 अंडे देते हैं, साल में 6 से 8 बार। उनकी संख्या को काबू करने की आम कोशिशों में ट्रैपिंग करना, जहर देना या गोली मारना शामिल है, लेकिन जानकार इसे टॉर्चर कहते हैं। कबूतरों को कुछ खास इलाकों से अलग रखने के तरीके भी अपर्याप्त हैं। वे वहां फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं। ये सारी यातना हमें नहीं दिखती। इन परिंदों की खुशकिस्मती कहिए कि बर्लिन में कुछ लोगों ने मामले को अपने हाथों में ले लिया है। शुक्र है कि शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कबूतरों का ध्यान रखते हैं और वे ऐसा अपनी इच्छा से करते हैं। उनके बिना हम इन्हें बिल्कुल नहीं संभाल पाते, क्योंकि सरकार ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। डोरिन रोठे 1 दशक से भी लंबे समय से बर्लिन के कबूतरों को दाना खिला रही हैं। वो अपनी जेब से उनकी देखरेख पर पैसे खर्च करती हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे उन्हें खिलाना ना पड़े, क्योंकि ये इनके लिए सही जगह नहीं है। लेकिन कुछ ना करने से ये करना बेहतर है। हम लोग दूसरे उपायों को लागू करना ज्यादा पसंद करेंगे, जैसे कि कबूतर खाने। कबूतर खाने इन परिंदों की संख्या को काबू करने और उनकी बीट से निजात पाने का एक वैकल्पिक तरीका है। यहाँ उन्हें उचित खाना मिलता है और वे एक सुरक्षित पर्यावरण में रह सकते हैं और उनके अंडों को हटाकर हूबहू वैसे ही नकली अंडे रखे जा सकते हैं। काथरीन के मुताबिक शहर में परिंदों की संख्या को नियंत्रित करने का यही मानवीय तरीका है। जब हम आवारा बिल्लियों और कुत्तों की बात करते हैं तो उनसे निजात पाने के लिए उन्हें मारने, जहर देने या भूखा रखने का ख्याल हमें नहीं सूझता है, क्योंकि हमें उन जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह एहसास है। शहर के इन कबूतरों पर भी यही बात लागू होती है जो पालतू बन चुके हैं। बर्लिन में मुट्ठी भर कबूतर खाने ही बचे हैं और उन्हें स्वयंसेवी समूह ही चलाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन शहर प्रशासन इन कबूतर खानों को कबूतरों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने की आधिकारिक रणनीति के तौर पर अपना लेगा।